तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं मैथ की क्लास में और टॉपिक चल रहा है युगपत समीकरण। आज हम लोग जानेंगे भिन्न पर आधारित प्रश्न किस तरीके से हल किए जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जान लिया है कि संख्याओं पर आधारित जो सवाल होते हैं युगपत समीकरण के, उनको कैसे हल किया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं भिन्न पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। इसको जानने से पहले ये आप जान लो कि जो भी भिन्न होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक अंश और एक हर। कहीं भी अगर कोई भिन्न लिखिए, मान लीजिए 2/5 लिखा है, तो ये क्या होता है, ये अंश होता है और ये हर होता है ना। इंग्लिश में इसी को कह देते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो अंश और हर आप जानते ही हो, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे सवाल में इसको हल किया जाए। तो हल करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये संख्या वाले जो सवाल थे उससे भी आसान लगेगा। आपको ये पता ही है अंश और हर वाला चीज। अब देखो क्या कह रहा है, समीकरण बनेगा कैसे। जैसा जैसा ये कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ। पहले क्या कह रहा, भिन्न 1/2 हो जाती है। कोई भिन्न है, पता नहीं है कौन सी भिन्न है, लेकिन कह रहा 1/2 हो जाती है। कब हो जाती है, यदि इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए। कोई भिन्न है, पता नहीं, हम मान लेंगे भिन्न को, है ना। तो इससे एक समीकरण मिल जाएगा, एक कथन ये हो गया। दोबारा क्या कह रहा, इसका मान, किसका मान, उसी भिन्न का मान 1/5 हो जाता है यदि इसका हर जो है वो 2 गुने से 1 अधिक हो जाए। मतलब जो हर है उसका पहले 2 गुना करो फिर 1 और जोड़ दो, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/5। वो भिन्न ज्ञात करो। हम लोग मान लेते हैं, माना वह भिन्न कौन है, x/y। ये अंश है और ये हर है। ये कौन है, ये अंश है और ये हर है। क्लियर है बात। अब प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से क्या होगा बेटा। कह रहा कि भिन्न 1/2 हो जाएगी। कब हो जाएगी, कह रहा यदि इसके अंश में 1 जोड़ दो। जो भिन्न है इसके अंश में 1 जोड़ दो तो इसका मान जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। यानी कि जो ये इसका मान होगा वो 1/2 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी हमारे पास भिन्न क्या है, x/y है। कह रहा अंश में जब 1 जोड़ दोगे, चलो जोड़ दिया, अंश में 1 जोड़ दिया। जब अंश में 1 जोड़ दोगे तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है। समीकरण बन गया, आप समझो। क्रॉस गुणा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। इधर गुणा करोगे ये हो जाएगा 2x प्लस, हाँ 2 एक कम पूरे में होगा ना, 2x + 2। अब बराबर का निशान है, बराबर लगा दिया। इसका इधर y एक कम y को भी इधर ले आ लो और इस 2 को उधर भेज दो। तो 2x इधर माइनस का y और इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा -2। अंक को उधर भेजा जाता है और जो चर होते हैं इनको इधर रखा जाता है। ये समीकरण 1 हमारा बन गया। ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इसका मान, किसका, इसी भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 1/5। और कह रहा कब हो जाएगा, जब इसका हर 2 गुने से 1 अधिक हो जाए। मतलब जितना है हर इसका 2 गुना हो और फिर उसमें 1 और जुड़ जाए, है ना। तो अभी देखो, अब प्रश्नानुसार कैसे होगा ये। प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि जो भिन्न है, कौन सी भिन्न है, वही x/y है। कह रहा कि जो हर है उसका 2 गुना करो। 2 से गुणा कर दिया, 2y, 2 से गुणा कर दिया, क्या हो गया, 2y। फिर कह रहा है 1 और जोड़ दो। क्या कर दो, देखो 2 गुने से 1 अधिक,
मतलब 2 गुना से एक अधिक और हो जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/5। अब इससे एक नया समीकरण बन जाएगा, क्रॉस गुणा कर दो, इसका इधर, है ना। 5x ये पूरे का 1 से गुणा होगा तो बराबर को उधर आ जाएगा 2y + 1। इधर देख लेते हैं, जो x y वाले हैं मतलब चर को बराबर के इधर ले आते हैं तो 2y उधर से इधर आएगा तो 5x पहले से ही है, माइनस का हो जाएगा 2y बराबर के इस तरफ आएगा तो अब बराबर के उधर क्या है, 1 है। समीकरण हमारा दूसरा बन गया। युगपत समीकरण में 2 समीकरण चाहिए होते हैं, दोनों मिल गए हैं। अब x और y का मान निकल आएगा। समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो, क्या कोई गुणांक बराबर है x और y के? नहीं है ना। x का इसमें 5 है, इसमें 2 है, y का इसमें 2 है, इसमें 1 है, 1 है ना। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, कितने से, 2 से, तो यहां भी 2y बन जाएगा ना। और जब 2 से गुणा कर दें फिर उसके बाद इसमें ला करके घटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है ना। तो क्या करें, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में कितने से, 2 से गुणा, विलोपन विधि सेट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं तो पूरे में गुणा हो जाएगा इसमें भाई 2 से, ये हो जाएगा 2 दूना 4x, फिर माइनस 2 1 कम 2y, है ना। बराबर के उधर क्या हो जाएगा बेटा, 2 से हो रहा है ना, 2 दूना 4 माइनस का 4। अब समीकरण 1 जो हमारा था वो बदल के अब इस तरीके से हो गया, है ना। चाहो तो इसको मान लो कि ये समीकरण क्या है, 3 है तो एक ही, गुणा कर दिया, नाम दूसरा रख देते हैं। अब समीकरण 2 और 3 को देखो, ये वाला गुणांक y वाला गुणांक दोनों को बराबर हो गया है ना। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को अगर घटा दोगे तो काम बन जाएगा, है ना। तो समीकरण 2 से समीकरण 3 को क्या कर दें, घटाने पर घटा देते हैं। घटाएंगे भाई, समीकरण 2 में से 3 को घटा रहे हैं, पहले 2 वाले को लिख दो, 5x - 2y बराबर 1 था, ये कितना है 4x - 2y बराबर माइनस का 4। घटा रहे हो ना बेटा इसको, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो 2y ऊपर माइनस में है, नीचे प्लस में है, अब ये वाला चिन्ह इसका नहीं काम करेगा, अब ये वाला काम करेगा, ये घट के हो जाएगा खत्म। और 5x में से 4x निकल जाएगा, अब कितना बचेगा x। अब बराबर के उधर क्या है भाई, ये भी प्लस में है, ये भी बाद में प्लस में हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे, 4 1 5। x का मान आ गया बड़ी ही चतुराई के साथ, मतलब अंश हमको मिल गया है। अंश कितना है, 5 है। अब हर चाहिए, x का मान किसी में भी रख दो, किसमें रखोगे, 2 में, 1 में, 3 में, किसमें, 3 में क्या फायदा रख के, बड़े बड़े अंक हैं, छोटे वाले में रखो, किसी में 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं भाई। जब भी रखना हो तो ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा के रखना, क्योंकि x के साथ में यहां गुणे में 2 है ना, तो x का मान रखोगे अगर 5 तो क्या कर दोगे, ब्रैकेट लगा के रखना। तो 2 है फिर x है, मान रखना है भाई x का कितना है 5, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, माइनस y बराबर उधर कितना है -2। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 पंचे -y बराबर माइनस का 2। एक काम करो, इस 2 को इधर ले आओ, इस y को उधर ले जाओ, 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो 10 उधर से ये आया +2, अब बराबर को उधर इसको y को भेज दो, इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, 10 2 12। y का मान कितना आ गया, y हमारा क्या था, हर था ना। तो अब आंसर में हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, आंसर आ चुका है, भिन्न हमारी बनेगी, अंश कितना है x ना, x यानी कि 5 बटे हर कितना है 12, ये हमारी अभीष्ट भिन्न
आ चुकी है। यही है वो भिन्न जिसको हम ढूंढ रहे थे। उत्तर की जांच करनी है, जांच कर लो। क्या कह रहा था? कह रहा था यदि इसके अंश में 1 जोड़ दोगे तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। इसके अंश में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना, 6/12 बनेगा ना। और 6/12 को क्या कह सकते हो? 6 कम 6, 6 दूनी 1/2 बन जाएगा ना। इस तरीके से ये सवाल हल होंगे। इसमें क्या और सवाल है उनको आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली